क्या है नानी बाई का मायरा। देखो मायरा किसको कहते हैं? आपकी निमाड़ी में आप समझते हो मायरे का मतलब क्या होता है? भात भी कहते हैं, मायरा भी कहते हैं और मामेरा भी कहते हैं। क्या होता है मायरा? एक भाई जो अपने बहन के लिए लेकर के जाता है, और सरल भाषा में कहूं तो मायरा मतलब माँ के द्वारा जो माल प्राप्त होता है उसको मायरा कहते हैं। क्योंकि माँ अपनी पुत्री के लिए जीवन पर्यंत संग्रह करती है और वह संग्रह समय आने पर अपनी पुत्री को प्रदान करती है। तो माँ की तरफ से मिलने वाला माल उसे कहते हैं मायरा। क्यों ये कथा प्रसिद्ध हुई? वैसे तो इस कथा के जो मूल वाक्यांश है वो राजस्थानी भाषा में है, लेकिन इसका भावार्थ मैं आपको लोक भाषा में और हिंदी में प्रदान करने का प्रयास करूंगा। देखो, दो प्रकार की कथाएं होती है। एक तो होती है भगवान की कथा और एक होती है भक्त की कथा। भगवान की कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, शिव पुराण, ये इत्यादि नाना प्रकार की जो कथाएं हैं ये भगवान की कथा है। और भगवान की कथा के जो आयोजक होते हैं वो भक्त हुआ करते हैं। लेकिन दूसरी होती है भक्त की कथा, जैसे भक्तमाल, नानी बाई का मायरा, भक्त चरित्र, ये सब भक्त की कथाएं हैं। और सच में जहां भक्त की कथा होती है वहां पर आयोजक साक्षात भगवान हुआ करते हैं, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के चरित्र को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। जैसा अभी मंगलाचरण में हमारे पंडित जी स्मरण करा रहे थे, व्यास आसन, यहाँ पर बैठकर के जब कथा कही जाए तो उसे व्यासासन कहा जाता है। लेकिन जब श्रोता कथा सुनता है और कथा सुनने पर जब वो एकाग्र चित्त होकर के कथा श्रवण करता है तो उसका हृदय कृष्णासन कहा जाता है। जैसे व्यास जी महाराज व्यास आसन से भागवत कथा निश्रित करते हैं, भक्त चरित्र निश्रित करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए श्रोता के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और भगवान स्वयं देखते हैं कि किसका हृदय कितना पवित्र है। जिसका हृदय जितना पवित्र होगा उसी में भगवान आकर के विराजमान होंगे और भक्त चरित्र का आनंद लेंगे। और वास्तव में आज प्रथम बार इस धरती पर आगमन हुआ। वैसे तो मंडलोई जी ने ये प्रयास किया और प्रथम बार इस क्षेत्र में ही आगमन हुआ है। अभी तक रामस्नेही संप्रदाय के संतों का इस क्षेत्र में आगमन नहीं हुआ। आज प्रथम बार परमात्मा की कृपा से ये संयोग बना और निमित्त बने हमारे अमिताभ जी मंडलोई। आज प्रातः काल जब शोभा यात्रा निकल रही थी और वास्तव में यहाँ के भक्तों की जो हमने भावनाएं देखी, यहाँ जो आप लोगों का प्रेम देखा, स्नेह देखा, और साक्षात मां नर्मदा की कृपा शोभा यात्रा में दिखाई दे रही थी। ऐसी चिलचिलाती धूप और तपतपाती धरती पर निर्भीक होकर के ये माताएं बहनें कलश लेकर के आनंद के साथ झूमती हुई चल रही थी। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि सब एक ही वेशभूषा में, और जब शोभा यात्रा चल रही थी तो सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि हम मोर घड़ी में हैं। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन की गलियों में सब चल रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा था। अच्छा माताएं बहनें, आज आप सब लोगों ने कलश धारण किए और बहुत सारे कलश थे। खूब मातृशक्तियों ने
इस कथा के मंगलाचरण में ही ऐसी भव्यता, दिव्यता शोभा यात्रा में दिख रही थी। वो एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझना चाहिए कि आधा काम हो चुका है। और शोभा यात्रा ऐसी अद्भुत दिव्य थी कि ये सब मातृशक्तियां कलश धारण करके आनंद के साथ चल रही थी। और मार्ग में मां नर्मदा के दर्शन भी हो रहे थे। कलश में मां नर्मदा विराजमान थी और इसलिए कई भक्तों को तो ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे मानो साक्षात मां नर्मदा ही कृपा कर रही है। अच्छा, आप लोग कलश धारण करते हैं, लेकिन आपको पता है कलश क्यों धारण किया जाता है? मातृशक्तियों, आपको पता है कलश क्यों धारण किया जाता है? बोले महाराज माने पतो तो नहीं है, पर कलश दी दो तो मैं धारण कर ली दो। देखो कलश क्यों धारण किया जाता है। कलश जो है हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह है। हमारे सनातन धर्म में कलश को शुभ माना गया है और धर्म चिन्ह होने के साथ साथ मेरा तो अनुभव ये है कि जो माताएं बहनें भगवान की शोभा यात्रा में, ग्रंथ की शोभा यात्रा में, सत्संग की शोभा यात्रा में कलश धारण करती है, भगवान उनके जीवन के कलेश समाप्त कर देते हैं। इसलिए कलश धारण किया जाता है। कलश धारण करने मात्र से जीवन के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा था आज मंगलाचरण में। आइए मायरे की इस कथा का मंगलाचरण करें। यह ऐसा भक्त चरित्र है जो जीवन में भगवान के चरणों के प्रति विश्वास जागृत करता है। मैं संक्षेप में अगर आपको बताऊं तो ये कथा कोई बहुत पुरानी कथा नहीं, इसी कलयुग की ये गाथा है। नागर वंश में नरसी जी नाम के भक्त हुए। नरसी मेहता आप लोगों ने नाम सुना होगा। और इस कथा की एक दिव्यता ये भी है कि नागर वंश में नरसी जी महाराज हुए और उनकी कथा है, और हमारे मंडलोई जी भी नागर वंश से हैं। ये भी एक अद्भुत संयोग है। नरसी जी कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर में नहीं, बल्कि इसी कलयुग में हुए। और इसी कलयुग में नरसी जी महाराज के लिए ऐसा उनका विश्वास था, ऐसी उनकी दृढ़ भक्ति थी कि भगवान धरती पर 52 बार नरसी जी महाराज के लिए आए। कितनी बार? 52 बार। मात्र 600 से 700 वर्ष पुरानी ये कथा है। नरसी जी महाराज जब भगवत भजन किया करते थे, जब इतनी दृढ़ता थी, इतनी एक निष्ठा भगवान के चरणों में नरसी जी की थी। आजकल तो बहुत प्रकार के साधन संसाधन हो गए, लेकिन उस समय, जिस समय की ये गाथा है, उस समय अपने रिश्तेदार ब्याई सगे भी जीवन में 52 बार नहीं मिलते थे। अगर कोई दूर के रिश्तेदार हो तो वो भी जीवन में 52 बार नहीं मिल पाते थे। लेकिन नरसी जी का ऐसा जीवन चरित्र रहा कि वैकुंठ से धरती पर इसी कलयुग में 52 बार भगवान पधारते हैं। यह नरसी की भक्ति, यह नरसी जी का चरित्र। और उन्हीं गाथाओं में से एक गाथा है ये नानी बाई का मायरा, जिस मायरे को भरने के लिए स्वयं भगवान आए और नरसी जी की पुत्री नानी बाई कि यहाँ जब विवाह आयोजन हुआ तो भगवान नानी बाई का भाई बन करके आए और 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा। और इस कथा को सबसे पहले जो रचना की है वो भगवान की भक्ति वीरांगना मां मीरा ने करी। सबसे पहले नानी बाई की मायरे की कथा का लेखन मां मीरा के द्वारा हुआ। कौन नहीं जानता मां मीरा को? हम तो स्वयं मीरा के देश से हैं, जहां संपूर्ण विश्व में
राजस्थान की धरा को मीरा के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस पावन भक्त चरित्र का मंगलाचरण करें और ग्रंथकार सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए वीणा पाणिनी मां सरस्वती को स्मरण करते हैं, भगवान श्री गजानन जी का स्मरण करते हैं और गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस पावन भक्त चरित्र को कहते हैं। श्री 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 सतगुरु प्रणम्य द्वितीय वंदो सब साध, तृतीय वंदो पर ब्रह्म को वाणी देओ अगाध। भक्तन गति भगवंत गति, मोह पे लिखी न जाए। श्री गुरुदेव दया करो, दीजो भेद बता। ग्रंथ के मंगलाचरण में सिद्धि विनायक भगवान श्री गजानन जी को मनाया है और सद्गुरुदेव का स्मरण करते हुए ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। श्री गुरु चरण कमल चित राखो, श्री गुरु चरण कमल चित राखो। भक्ति प्रभाव विड़त यश भाखो, भक्ति प्रभाव विड़द यश भाखो। वंदऊ भक्त भक्ति बुद्धि पाऊं, वंदऊ भक्त भक्ति बुद्धि पाऊं। नरसी को इतिहास नरसी को इतिहास सुनाओ। सर्वप्रथम वंदऊ भक्त भक्ति बुद्धि पाऊं, नरसी को इतिहास सुनाऊं। ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं और नरसी जी महाराज के जीवन चरित्र को प्रारंभ करने से पहले नरसी जी के 4 जन्म का, पूर्व के जो 4 जन्म हुए उसका पावन वृतांत श्रवण कराते हैं। ऐसा ये भक्त चरित्र है जिसको श्रवण करने मात्र से जीवन में भक्ति का बीजारोपण हो जाता है, जीवन में भक्ति का मंगलाचरण हो जाता है। क्या है ये भक्त चरित्र? न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। अरे भक्तों, जीवन का असली आनंद तो भक्त चरित्र में डूब जाने में है, भक्त चरित्र में डूब जाने में है। ये ऐसी भक्ति भागीरथी है जिसमें गोता लगाने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है। नरसी को इतिहास सुनाऊं, नरसी जी के 4 जन्म का वृतांत शास्त्रों में प्राप्त होता है। सबसे पहले कौन थे नरसी जी महाराज? आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग जीवन में कभी न कभी श्रवण किया होगा। भागवत में कथा आती है दशम स्कंद के अंतर्गत, जब द्वारिकाधीश द्वारिका का निर्माण करते हैं और भगवान के विवाह से पूर्व जरासंध ने भगवान पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त करके पुनः लौटा दिया। 18वीं बार जब जरासंध आक्रमण करता है तो अपने मित्र काल्यवन को साथ में लेकर के आक्रमण करता है। जब काल्यवन भगवान द्वारिकाधीश पर आक्रमण करने के लिए आया तो द्वारिकाधीश आज रण का मैदान छोड़कर के पलायन कर जाते हैं। लेकिन जब भगवान द्वारिकाधीश रण का मैदान भी छोड़ करके गए तो संसार में जय जयकार होती है। बोलिए रण छोड़ राय
की जय। डाकोर में कौन छे? राजा रण छोड़ छे। रण का मैदान छोड़ करके भगवान पलायन कर गए। लेकिन जब गए तो एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं, जिस गुफा में महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। और महाराज मुचकुंद को वरदान मिला था, जब देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करते करते महाराज मुचकुंद थक गए, तो देवताओं से कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अब थक चुका हूं, विश्राम करना चाहता हूं। जो भी मेरी नींद में विघ्न करे, मैं उसे देखूं और वो जल करके भस्म हो जाए। यही वरदान महाराज मुचकुंद ने मांगा। और जब द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश करते हैं, महाराज मुचकुंद तो शयन कर रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया, लेकिन जैसे ही पीछे से काल्यवन आया तो उसे लगा कि मेरे से छुप करके और ये ग्वाला यहाँ पर पीतांबर ओढ़ करके सो रहा है। काल्यवन ने बड़ी जोर से चरणों का प्रहार किया, लेकिन जैसे ही पाद प्रहार किया, महाराज मुचकुंद की आंखें खुलती है और काल्यवन जल करके भस्म हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। महाराज मुचकुंद ने जब निहारा तो सामने काल्यवन के भस्म होने पर पीछे की तरफ द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे थे। महाराज मुचकुंद कोटिशः प्रणाम करते हैं, प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। भगवान ने काल्यवन को महाराज मुचकुंद के माध्यम से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन द्वारिकाधीश से महाराज मुचकुंद प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब बहुत समय से न जाने कितने वसंत मैंने जीवन के सोने में बिता दिए, अब मैं जागना चाहता हूँ, आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूँ। प्रभु आप अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए, मुझे भी आप वैकुंठ प्रदान करिए। लेकिन भगवान ने कहा, महाराज मुचकुंद अभी कलयुग में जाकर के तुम्हें भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, और जब तुम्हारे द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार होगा तो मैं तुम्हें अवश्य भक्ति का वरदान प्राप्त करूंगा, और उसके पश्चात अपने लोक में तुम्हें स्थान प्रदान करूंगा। वही सतयुग के महाराज मुचकुंद द्वापर में जो मुचकुंद बनकर के आए, आज भगवान की कृपा से कलयुग में अवतार लेते हैं। नरसिंह जी महाराज के जीवन के पूर्व के जो 4 जन्म हैं, सबसे पहले जो महाराज मुचकुंद के रूप में धराधाम पर आए, और वही महाराज मुचकुंद कलयुग में महाराज सुभद्र के रूप में जन्म लेते हैं। ग्रंथकार वर्णन करते हैं, पूरब जन्म हुतो नृप भारी, पूरब जन्म हुतो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी, सदा व्रत पक्षिन को कीनो, सदा व्रत पक्षिन को दीनो, खगमिल घात ऋषिन को कीनो, खगमिल घात ऋषि को कीनो, पुण्य करत लागो तीन पापो, पुण्य करत लागो तीन पापो, विप्र दुखित वेदियो श्रापो, विप्र दुखित वेदियो श्रापो,
पूरब जन्म तो नप भारी, पूरब जन्म हो तो जप भारी। वही महाराज मुचकुंद सुभद्र के रूप में आए, जो धरती के राजा बने। सुभद्र नाम सतवंती नारी, महाराज सुभद्र की अर्धांगिनी जिसका नाम था सतवंती। बहुत अच्छा पुण्य कार्य सुभद्र ने किया। सदा व्रत पक्षिन को कीनो। इस क्षेत्र में ये परंपरा है या नहीं पता नहीं, लेकिन प्राचीन काल में एक परंपरा थी, जैसा कि हमारे अमिताभ जी भी कल बता रहे थे कि यहाँ पहले फसल जब लहलहाती हुई धन धान्य से परिपूर्ण होती तो उस फसल को पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया करते। ऐसा ही कार्य महाराज सुभद्र ने भी किया। जब लहलहाती फसल आई तो पक्षियों का सदाव्रत किया, पक्षियों को अन्नदान किया। और पक्षियों के सदाव्रत की बड़ी महिमा शास्त्रों में है। महाराज सुभद्र ने कार्य तो अच्छा किया था, लेकिन कभी कभी पुण्य करते हुए भी समय परिस्थिति देश काल को ध्यान में रखना पड़ता है। करने तो पुण्य गए थे, लेकिन पुण्य करते करते पाप का छींटा लग गया। और जहां महाराज सुभद्र के द्वारा ये पक्षियों का सदाव्रत किया जा रहा था, वहीं पर एक ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। लेकिन पक्षी दाना चुगने के बाद जो ऋषि प्रवर भजन करते करते जिनको अपनी देह का सुधबुध भी नहीं था, उनके शरीर पर आघात करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। और पुण्य करते करते वो पाप जब सुभद्र को लगा तो परिणाम ये हुआ कि नृप सुभद्र को श्राप अति दियो विप्र को काल, गयो महारण के विषय भयो सिंह विकराल। वही महाराज सुभद्र इस पाप के कारण अगली योनि में शेर बन करके आए। जीवन भर पुण्य किया था, लेकिन ये पाप का छींटा जब लगा तो अगले जन्म में शेर की योनि प्राप्त हुई। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। द्वारिका के मार्ग में जब ये शेर निवास करने लगा तो एक दिन सनातन धर्म के परिचायक पीपाजी महाराज का आगमन उधर से हुआ। लोगों ने कहा, महाराज इस रास्ते पर मत जाओ, यहाँ पर तो एक शेर निवास करता है, आपको चोट पहुंचाएगा, आपके जीवन को संकट में डाल देगा। लेकिन पीपाजी महाराज तो अलमस्त मौला संत थे, क्योंकि उनका सिद्धांत था, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। अरे यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। ऐसा सिद्धांत महाराज पीपाजी का था, जो जीवन पर्यंत भगवत नाम में ही अपना जीवन निकालते थे, भगवत नाम संकीर्तन किया करते। पीपाजी ने कहा, जो आत्मा मेरे अंदर विद्यमान है वही आत्मा उस शेर के अंदर है। और निर्भीक होकर उसी मार्ग पर पीपाजी महाराज निकल पड़ते हैं। गागरोन गढ़ को धनी खींची पीपा नाम, गयो भक्त सब जगत तज, गयो त्याग धन धाम। पीपाजी महाराज जब गए तो वास्तव में उस शेर ने पीपाजी महाराज पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन गर्जना करते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, राम राम कह करके पीपाजी जल डालते हैं और वो शेर जो क्रोधाग्नि में भभक रहा था वो तुरंत प्रशांत हो जाता है, शांत हो जाता है, आकर के चरणों में गिर पड़ा और पीपाजी से भक्ति का वरदान मांगने लगा। पीपाजी महाराज, जसी आत्मा आपनी तसी पारखी जान, आपने उपदेश दिया कि तुम्हारे एक पाप के कारण तुमको ये सिंह की योनि भुगतनी पड़ रही है। अब जीवन में और हिंसा करोगे तो कहां से मुक्त हो पाओगे।
इसलिए अपने भक्ति का वरदान दिया, हिंसा से उस सिंह को मुक्त किया। जैसे तैसे करके उस सिंह की योनि से जब मुक्त होते हैं तो वही सिंह अगले जन्म में नाहर को नरसिंह भयो और नाहरी की भई नार, वे है कन्या ताही एक ब्यावही नगर अंजार। वही सिंह अगले जन्म में इसी कलयुग में भक्तराज नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह जी महाराज की जय। 4 जन्म की कथा प्राप्त होती है। सबसे पहले महाराज मुचकुंद, उसके पश्चात वही महाराज मुचकुंद सुभद्र बन करके आए और उसके पश्चात महाराज सुभद्र को सिंह की योनि में आना पड़ा और वही सिंह इस कलयुग में गुजरात की धरती जूनागढ़ के पास तलाजा ग्राम में नागर वंश में नरसिंह भक्त के रूप में अवतार लेते हैं। नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, जूनागढ़ गुजरात मझारी, ताहा आय नरसिंह वपुधारा, ताहा आय नरसिंह वपुधारा, सकल कुटुंब लहे सुख सारा, सकल कुटुंब लहे सुख सारा, नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचारी, नागर वंश बड़े आचार्य। जूनागढ़ गुजरात मझारी, गुजरात के जूनागढ़ ग्राम में तलाजा में नरसिंह जी महाराज का जन्म होता है। छोटा सा परिवार नरसिंह जी का था। एक भाई जिसका नाम था श्यामल दास, नरसिंह जी की दादी जिसका नाम था जय कंवरी। छोटा सा परिवार था, तलाजा ग्राम में निवास करते थे। लेकिन विधाता की विडंबना ऐसी कि नरसिंह जी महाराज का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी महाराज न तो बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे। ऐसा जीवन नरसिंह जी का था। और इसलिए नरसिंह जी की जो दादी थी, दादी को दिन रात चिंता हुआ करती थी कि मेरे इस पोते का होगा क्या। हर दादी को अपने पोते की चिंता होती है। और जब नरसिंह बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो दादी को बहुत चिंता होती कि कैसे मेरे इस पोते का जीवन चलेगा। और इसलिए वो दादी दिन रात अपने पोते को लेकर के कभी मंदिरों में तो कभी संतों के पास सदा लेकर के भ्रमण किया करती थी। योग संयोग ऐसा बना कि शिवरात्रि का पावन दिन था और जैसे आप भगवान ओंकारेश्वर नाथ की छत्र छाया में विराजमान हैं, ऐसे ही भोलेनाथ का एक मंदिर जहां पर शिवरात्रि के दिन दादी नरसिंह को लेकर के गई, भगवान की सेवा अर्चना पूजा करने लगी। प्रातः काल मंगलाचरण में भगवान को जाकर के जल अर्पण किया
लेकिन नरसिंह जी जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं भी भगवान की सेवा करूं, मैं भी भगवान को जल अर्पण करूं। दादी अपने पोते के भावों को समझ गई और नरसिंह जी आकर के भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो दादी की नजर गई, सामने वटवृक्ष के नीचे एक संत विराजमान थे। दादी जाकर के नरसिंह को प्रणाम कराती है। महाराज अपने ध्यान में मग्न भगवत भजन कर रहे थे, लेकिन दादी भी इतनी पक्की थी, जाकर के बैठ गई, हरिनाम संकीर्तन करने लगी, क्योंकि दादी जानती थी कि अगर संतों की कृपा हो गई तो मेरी जो जीवन की समस्या है उस समस्या से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जो समस्या का समाधान करे वो संत, परकार्याणि साधयति स साधु। और इसलिए दादी अपने पोते को लेकर के गई और महाराज से प्रार्थना करती है कि आप कृपा करिए और मेरी समस्या का हल कर दीजिए, क्योंकि दादी जानती थी अगर महात्मा की कृपा हो जाए तो जीवन में परमात्मा की कृपा भी अवश्य होती है। और इसलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो न
में तो नर हरि आए। कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। मुख राधे कृष्णा गाए। मुख राधे कृष्णा गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए। दर्शन को मन ललचाए। दर्शन को मन ललचाए। हरि चर्चा में रम जाए। हरि चर्चा में रम जाए। दर्शन संतों के पाए। दर्शन संतों के पाए। तब इतना समझ लेना, अब राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम
संकीर्तन करने लगे। जैसे ही दादी ने अपने पोते को बोलता देखा तो आज तो दादी की प्रसन्नता का वारा पार नहीं रहा। इतनी प्रसन्न हुई कि वाह, मेरा पोता बोलने लग गया, मेरा पोता सुनने लग गया। जो चिंता दिन रात दादी को सताया करती थी, आज संत के आशीर्वाद से वो समाप्त हो गई। दौड़ करके अपने घर जाना चाहती है, लेकिन आधे रास्ते में याद आया, अरे कम से कम उन महात्मा का धन्यवाद तो करूं, कम से कम उनको साधुवाद तो दूं, जिन्होंने मेरे जीवन के इतने बड़े कष्ट को समाप्त कर दिया। और दौड़ करके जब वापस आई तो महाराज वहां स्थान पर आज कोई संत नहीं दिखाई दिए। संतों का मानना तो ये है कि साक्षात भगवान ही महात्मा के रूप में आए और नरसिंह जी को वाणी प्रदान करके जाते हैं। ऐसी वाणी प्रदान की कि नरसिंह जी की उस वाणी का गुणगान आज चिरकाल तक संसार में हो रहा है। अब तो महाराज आनंद ही आनंद हो गया। ठाट बाट के साथ नरसिंह जी का विवाह हुआ। घर पर सब प्रकार का आनंद था, लेकिन नरसिंह जी को तो जो वाणी भगवान ने दी, तो नरसिंह जी दिन रात संकीर्तन किया करते। नरसिंह जी के जो भाई थे बंशीधर, नरसिंह जी की भाई की पत्नी भोजाई दिन रात कलेश किया करती, दिन रात नाना प्रकार के वाच्य दुर्वाच्य नरसिंह जी को कहते, क्योंकि नरसिंह जी कुछ काम तो करते नहीं। और भाभी कहती, काम के न काज के, दुश्मन ढाई से अनाज के। अरे कम से कम और कुछ नहीं तो जंगल में जाकर के लकड़ी तो लाओ, इतना तो करो। नरसिंह जी एक दिन लकड़ी लेने के लिए गए, लेकिन देखा तो मंदिर में संकीर्तन चल रहा था। और गांव के बाहर जैसे ही निकले, मंदिर में हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। और नरसिंह जी को तो संकीर्तन से बड़ा प्रेम था, और इसलिए नरसिंह जी उस मंदिर में संकीर्तन करने के लिए बैठ गए। और जैसे नरसिंह जी बैठे, हाथ में करताल ली और नरसिंह जी झूम झूम करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, सभी गाइए प्रेम से नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री
नारायण यमुना नारायण नर्मदा नारायण 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 नर्मदा नारायण 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 नर्मदा नारायण 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 नर्मदा नारायण 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 सभी करिए कीर्तन तालियों की सेवा करते हुए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोले नर्मदे माँ की जय नरसिंह जी महाराज को दिन रात हरि नाम संकीर्तन किया करते थे। और जब मंदिर में संकीर्तन होने लगा तो नरसिंह जी जाकर के बैठ गए। कब सुबह से शाम हुई पता भी नहीं चला। शाम को याद आया कि अरे भाभी जी ने तो कहा था लकड़ी लेकर के आना जंगल से, लेकिन शाम पड़ गई, अब क्या लेकर के जाए। और नरसिंह जी तो खाली हाथ लौट गए। लेकिन जैसे ही नरसिंह जी निकले तो आज महाराज वो भोजाई दरवाजे के बाहर ही लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। और नरसिंह जी के आते ही कहा, लकड़ी लेने भेजा था, सुबह से शाम हो गई और अब आ रहे हो। अरे दिन रात मंदिर में बैठ के कीर्तन करते हो तो रोटी जीवने यहाँ क्यों आते हो? रोटी भी वहीं खा लिया करो, यहाँ आते क्यों हो? नरसिंह जी जो भगवान के लाडले भक्त थे, आज जब भोजाई ने इस प्रकार के ताने मारे तो नरसिंह जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। और नरसिंह जी उसी समय सब कुछ छोड़ करके प्रस्थान कर जाते हैं। जैसे ही नरसिंह जी निकले तो गांव के बाहर भोलेनाथ का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के बैठ गए। 7 दिन और 7 रात तक बिना अन्न ग्रहण किए, बिना जल ग्रहण किए दिन रात नरसिंह जी भगवान भोलेनाथ को रिझाने लगे, प्रसन्न करने लगे, भगवान भोलेनाथ का नाम संकीर्तन करने लगे। और मंदिर में जाकर के नरसिंह जी महाराज आज शिवलिंग के सामने भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके संकीर्तन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही
चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, नित पाक धतूरा ल्याऊं, नित आक धतूरा लाऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। घड़ घड़ गाल बजाऊं, मैं तो घड़ घड़ गाल बजाऊं, यानी हड़ हड़ नाथ हंसाऊं, याते हड़ हड़ नाथ हंसाऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरज ध्यान लगाऊं, ओ मैं तो सूरज ध्यान लगाऊं, मैं तो सूरज ध्यान लगाऊं, ले बीला पत्र चढ़ाऊं, ले बीला पत्र चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। नरसिंह जी महाराज भगवान भोलेनाथ को रिझाने लगे। 7 दिन 7 रात तक नरसिंह जी ने बैठ करके भोलेनाथ का भजन किया। और जब भोलेनाथ ने देखा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो आज भोलेनाथ अपना कैलाश छोड़ करके और नरसिंह जी महाराज को दर्शन देने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। याते प्रसन्न भये शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा, ओ याते प्रसन्न भये शिव राजा, याते प्रसन्न भये शिव राजा। कहीं मांग मांग सारू काजा, कहीं मांग मांग सारू काजा। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। बोलिए
भोलेनाथ की। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बोलो हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। की जय। नरसिंह जी मंदिर में भगवत आराधना कर रहे थे और देखते ही देखते भगवान भोलेनाथ का आविर्भाव हो गया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ का पदार्पण हुआ और भोलेनाथ कहते हैं, बोलो नरसिंह जी, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, आप जो चाहिए आप मांग लीजिए। अब नरसिंह जी विचार में पड़ गए कि मांगे तो क्या मांगे। सोचो कभी भगवान हमारे सामने आ जाए और हमसे कहे कि मांगो वत्स, तो आप क्या मांगोगे? देखो, मांगना भी आना चाहिए। आपने मोर घड़ी की एक माता जी ही और ओंकारेश्वर दर्शन करवा गी तो भगवान भोलेनाथ क्यों, बोलो माता जी कई चावे था के। तो माता जी अत्री होशियार ही, माता जी क्यों प्रभु आप कतरा वरदान दोगा? भगवान क्यों मैं एक वरदान दूंगा। अब माता जी क्यों कि एक वरदान में मैं कई मांगू, पर वह निमाड़ क्षेत्र की माता अत्री होशियार ही, वह क्यों प्रभु आपने एक वरदान देनो है तो आप असी करो कि मैं अपने पोता के पोता ने सोना की थाली में भोजन करतो थको देखूं। अब बताओ, मांगा तो एक वरदान एक वाक्य में, लेकिन कितनी सारी चीजें मांग ली। सबसे पहले तो अपना वंश मांग लिया, फिर मैया खुद वृद्ध तो अपना जीवन मांग लिया, और फिर सोने की थाली में तो धन धान्य भी मांग लिया। तो मांगना भी आना चाहिए। हर किसी से हर किसी समय हर कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता और रोज कहता, प्रभु बस ऐसी कृपा करो कि मुझे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे। भगवान ने उसे भिखारी बना दिया, जा तुझे मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा। लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो जब भगवान के मंदिर गया तो भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आप तो ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो कि मैं देता रहूं देता रहूं देता रहूं। तो भगवान ने उसे सेठ बना दिया। वो खूब दान पुण्य करता है, खूब परोपकार करता है। तो मांगना भी आना चाहिए कि हम प्रभु से क्या मांगें।
अब नरसिंह जी विचार में पड़ गए कि मैं क्या मांगूं। फिर नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान से क्या मांगा जाए। अब नरसिंह जी थे तो बड़े भोले भगत, और नरसिंह जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। आप तो एक काम करिए कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो आप मुझे दे दीजिए। नरसिंह जी ने सोचा कि भगवान को तो कुछ अच्छा ही प्रिय होगा, अब क्या पता मैं कम मांग लूं पर भगवान ज्यादा देना चाहते। नरसिंह जी ने जब मांगा तो भगवान तो सोच रहे थे कि ये नरसिंह भोला भगत है,